हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं? और मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अब बच्चों, ये मैं सेक्शन ई आज सॉल्व कराऊंगा, यानी सीबीएसई स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स 2025 क्लास 10th का जो पेपर हुआ है, केस बेस्ड स्टडी, यानी सेक्शन ई में जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स के पूछे गए हैं, उनका सॉल्यूशन आज मैं आपको कराऊंगा। तो बच्चों, आप लोग आंसर्स को जरूर मैच कर लें। आंसर्स मैच करने से आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि मैंने पेपर में क्या क्या किया है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, मेरे आंसर्स क्या होंगे। वो सारे क्वेश्चंस के एकदम से क्लियर हो जाएंगे और आपको डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। जिन बच्चों को बहुत डिप्रेशन है कि कौन सा क्वेश्चन आंसर कितना होगा, मेरे मार्क्स कितने आएंगे, आप क्लियर खुद पता लगा सकते हैं कि पेपर्स में मेरे मार्क्स कितने आएंगे। पक्का पक्का पता लगा सकते हैं, अपना कैलकुलेट करके अप्रोक्सीमेट में पता चल जाएंगे। तो बच्चों, सेक्शन ई और सेक्शन डी में मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और सेक्शन सी में होते हैं, इसलिए मैं सेक्शन ई लेकर के आया हूँ। काफी बच्चों ने कमेंट किया था कि सर सेक्शन ई के क्वेश्चंस और सॉल्व करा दो। मैंने सेक्शन डी तो मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है, करेक्टली से कंप्लीट करा दिया है। आप लोग मेरे प्लेलिस्ट पर जा करके सारी वीडियो देखिए, वहां पर सारे क्वेश्चन सेक्शन डी के मैंने 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूरे क्लियर करा दिए। अब हम बच्चों लेकर के आए आप लोगों के लिए सेक्शन ई। सेक्शन ई यानी ये सेक्शन ई आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे जो सीबीएसई का जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का जो पेपर कोड है, वो यहाँ पे ये देख लीजिए 30/6/2, यानी ये इसका पेपर कोड है, यानी सेट टू है अप्रोक्सीमेटली। सेट 2 और सेट 1 में काफी क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन में डिफरेंट है, एक दो क्वेश्चंस में, है ना। तो आप लोग मैच कर सकते हैं ना। तो बच्चों, आप लोग सेक्शन ई में देखिए, मैं आपको दिखाने वाला हूं। पहले मैं क्वेश्चंस को रीड करता हूं और पढ़ता हूं ताकि आप लोग देख लें क्वेश्चन आपका मैच कर रहा है सेट में कि नहीं। आप लोग देख सकते हैं सेक्शन ई। बच्चों, सेक्शन ई का क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, शुरुआत से आप लोग पढ़िए। इन ऑर्डर to organize annual sport, DI school prepared an 8-lane running track with an integrated football field inside track area as shown below। अब आगे बढ़ते बच्चों, आगे क्या लिखा? द लेंथ ऑफ इनर मोस्ट लेन of the track is 400 meter and each subsequent lane is 7.6 meter longer than the preceding lane। Based on given information, answer the following question using concept of arithmetic progression। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन इसका मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। अब देखिए, जिस बच्चे का मैंने पेपर लिया उसने यहाँ आंसर्स भी लिख दिए। अब पता नहीं इसके आंसर सही है या नहीं, चलो सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। अब पहला लिखा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ 6th लेन, हाउ लॉन्ग इज 8th लेन, देन 4th लेन। While proceeding for the race, student took 1 round each of the first 6 lanes। लास्ट में जो और में क्वेश्चन दिया गया है ऑप्शन में, स्टूडेंट टुक 1 राउंड ईच लेन 4 to 4 टू लेन 8, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट। तो जो चलिए, अब मैं इसको व्हाइट बोर्ड में सॉल्व कराता हूँ, ध्यान से देखिए और आप सभी लोग अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए। याद करिए कि 10 मार्च को आपने कैसे सॉल्व किया था और आपके आंसर्स क्या आए थे। तो मैं उसको डाउट को दूर करने के लिए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं। तो बच्चों, चलिए मैं शुरू करता हूं पहला क्वेश्चन। यहां पे पहली बात तो ये दिया गया है, यहां पे जो क्वेश्चन की जो समरी है, मैं क्वेश्चंस की समरी को एक्चुअल में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। यहां पे क्या है कि एक गेम होता है ना, है ना। तो यहाँ पे दिया गया है एक एनुअल स्पोर्ट्स डे है। एनुअल स्पोर्ट्स डे में एक रनिंग ट्रैक है ना, वहां पे क्या हुआ है, फुटबॉल है, फुटबॉल मैदान के साथ, यानी एक लेन है और लेन जो है 8 लेन वाला है, 8 लेन वाला ट्रैक है जिसमें 8 लेन बनी हुई है। और वहां पे जैसा कि यहाँ पे आपको फिगर में मैंने आपको दिखा दिया था कैसा डायग्राम उसका बना हुआ है, और उसमें लिखा है कि जो इनर मोस्ट लेन है, इनर मोस्ट लेन का मतलब जो सबसे अंदर वाली जो लेन होगी उसकी जो लेंथ है वो 400 मीटर है। फिर आगे लिखा है कि जो नेक्स्ट लेन है वो उससे 7.6 मोर देन है, यानी जो इनर मोस्ट लेन है उससे जो अगली नेक्स्ट, यानी वो इनर मोस्ट वाली फर्स्ट लेन होगी और सेकंड लेन जो है वो 7.6 मीटर उससे मोर देन है, फिर उससे जस्ट अगली वाली वो से 7.6 मोर देन है। तो ऐसे लेंस बनी हुई है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक गेम हो रहा है ना। तो पहले उसमें ये पूछा गया है कि जो 6th लेन की लेंथ होगी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द 6th लेन। 6th लेन की जो लेंथ पूछी गई है वो पूछी गई। सबसे पहले यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इक्वेशन है। हम यहाँ पे सबसे पहले एपी
बनाएंगे कि एपी का फॉर्मेट क्या होगा। इनर मोस्ट अब आप लोग समझते हैं, अगर मान लो यहाँ पे इसका मतलब है कि सीरीज मेरे पास इस तरह से बनेगी, यानी पहले 400 है, फिर प्लस क्या होगा, यानी एपी फॉर्म क्या होगा इसका, एपी फॉर्म क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन का एपी फॉर्म, एपी फॉर्म क्या होगा इसका, एपी जो फॉर्म होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म क्या होगा 400, और फिर कितना होगा, यानी 406। तो ऐसे बच्चों यहां पे आपकी एपी बन जाएगी, है ना। और यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि जो मेरे पास फर्स्ट टर्म होगा वो 400 होगा, और यहाँ पे जो डी होगा वो 7.6 होगा। कॉमन डिफरेंस कितना होगा 7.6। ठीक है, अब यहाँ पे व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सिक्स्थ लेन, सिक्स्थ लेंथ की जो है, लेंथ की जो है लेंथ पूछी गई है ना। तो इसका मतलब मुझे T6 निकालनी है, दैट इज T6। नाउ T6 इक्वल टू पहला क्वेश्चन है ना, लेंथ ऑफ द सिक्स्थ लेन, मैं यहां पे लिख देता हूं लेंथ ऑफ द सिक्स्थ लेन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस फार्मूला को लगेगा n-1 इंटू डी। अब बच्चों आप लोग देख सकते हैं ए की वैल्यू कितनी है 400 है, प्लस प्लस एन की वैल्यू कितनी है 6-1 यानी 5, 6-1, और डी की वैल्यू मल्टीप्लाई 7.6। तो दैट इज लेंथ ऑफ सिक्स्थ लेन, लेंथ ऑफ द सिक्स्थ लेन इक्वल्स टू दैट इज 400 प्लस 6 से 1 गया 5, 5 का मल्टीप्लाई दैट इज 30, और 3 कैरी हो गया, और 35 3 ऐड करेंगे 38, 1.1 प्लेस के बाद डेसिमल लगाएंगे तो 38। तो बच्चों लेंथ ऑफ सिक्स्थ लेन, लेंथ ऑफ द सिक्स्थ लेन will be equals to 435 मीटर, 438 मीटर, 438 मीटर। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगी मेरे पास क्या, ये आ गई बच्चों लेंथ ऑफ दी सिक्स्थ लेन। अब यहां पे जो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट पार्ट दिया गया है, वो सेकेंड पार्ट आप लोग पढ़ सकते हैं अपने पेपर्स में। सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया है, सेकेंड पार्ट में पूछा गया है हाउ लॉन्ग इज द एट्थ लेन देन दैट ऑफ फोर्थ लेन। दैट इज यहां पे ये पूछा गया है कि जो एट्थ लेन है वो फोर्थ लेन से कितनी ज्यादा लंबी है। जो एट्थ लेन है, जो एट्थ लेन की जो लेंथ है वो फोर्थ लेन से कितनी मोर देन है। तो यहां पे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, यहां पे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, दैट इज T8 इज ग्रेटर देन T4। नाउ T8 निकाल सकते हैं, T8 इक्वल टू 400 प्लस 5 इंटू 7.6, T8 इक्वल टू यहां पे बच्चों कितना आ जाएगा 8 है ना, तो 7 आ जाएगा, 400 प्लस 2, 7 4 जा 42, 4 कैरी और 49 और 4 53.6। T8 इक्वल टू अब क्या करेंगे बच्चों, यहां से T4 निकालेंगे, दैट इज T4 इक्वल टू तो यहां पे आ जाएगा T4 इक्वल टू 400 प्लस अब यहां पे जो मेरे पास आंसर आ गया, यानी T4 इक्वल टू 422.8 मीटर। तो ये प्यारा सा आंसर T4 T8। लेकिन क्वेश्चंस में ये पूछा गया है जो एट्थ लेंथ की जो एट्थ लेन है उसकी जो लेंथ है वो फोर्थ लेन से कितनी मोर देन, दैट इज यानी दोनों का डिफरेंस T8 माइनस T4 विल बी इक्वल्स टू, दैट इज यहां पे मेरे पास आया 453.2 माइनस 422.8। क्लियर है बच्चों कि नहीं। अब देखिए क्या करेंगे,
अब यहां भी मेरे पास कितना आ गया एक्चुअल में, यहां से 12 से पॉइंट लगाया, 12 से 8 गया 4, 2 से 2 गया 0 बच्चों, 2 से 2 गया 0, 5 से 2 गया 3, 4 से 4 गया 0, दैट इज यानी T8 माइनस T4 30.4 मीटर, दैट इज eighth lane, length of eighth lane, length of eighth lane, length of eighth lane is 30.4 more than T4, यानी लेंथ ऑफ एट्थ लेन इज 30.4 मोर देन T4, यानी एट्थ लेंथ की जो लेंथ है वो इससे 30.4 मोर देन है। तो बच्चों ये सेकेंड पार्ट का जो आंसर है फाइनली करेक्टली आंसर इतना ही आएगा। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। इसी का अगला पार्ट देख लेते हैं। अगला पार्ट में लिखा है while practicing for a race, a student took one round each first 6 lanes. Find the total distance covered by the student. उसका कहने का मतलब है कि जब प्रैक्टिस हो रही थी रेस की तो एक स्टूडेंट ने 6 लेन में 1 बाई 1 राउंड लगाया। पहली लेन में एक राउंड लगा लिया, दूसरी में एक राउंड लगा लिया, तीसरे में एक राउंड लगा लिया, चौथी में एक राउंड लगा लिया, पांचवी में एक राउंड लगा लिया और 6 में एक राउंड लगा ली। सारी यानी 1 से लेकर के 6 तक की जो लेंथ है उसमें एक स्टूडेंट ने एक राउंड लगाया है। तो उसमें पूछा गया है उस स्टूडेंट के द्वारा 6 लेंथ जब एक राउंड लगाया तो कुल कितनी डिस्टेंस कवर की गई, है ना। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ स्टूडेंट इन 6 लेंथ, तो हम लोग टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, दैट इज S6 निकालना है। क्या निकालना है? S6 निकालना है बच्चों। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय a student in 6 lane, तो यहां पे आ जाएगा दैट इज S6 इक्वल टू 6/2 2a प्लस n माइनस 1, दैट इज 2a, चाहे फार्मूला आप लोग पहले लिख लें, 2a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। बच्चों a की वैल्यू यहां पे रख दीजिए, S6 कैंसिल कर दीजिए, 3 आ गया। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 400 प्लस 5 इंटू 7.6, तो S6 कितना आ जाएगा 3 और यहां पे आ जाएगा 800 प्लस 38.0। तो यहां पे हमारे पास इतना आ गया, इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा S6 इक्वल टू 3 और 3 यहां पे आ जाएगा 838। अब फिर हमारे पास कितना आ गया, फिर मेरे पास आया S6 इक्वल टू यहां पे 24 और यहां पे 11 और यहां पे 25। तो बच्चों इतना आ गया, इतनी डिस्टेंस उसने कवर की, ठीक है। दैट इज ये मेरे पास बच्चों इसका आंसर्स हो गया और आंसर्स आप लोग इसका मैंने मल्टीप्लाई कराया, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 3 जा 9, 2 11, 1 कैरी, 3 8 जा 24 और प्लस 1 25। दैट इज 6 लेन में जब 1 राउंड लगाएगा स्टूडेंट, हर लेन में पहली लेन में एक राउंड लगाएगा, दूसरी लेन में एक राउंड लगाएगा, तीसरी लेन में एक राउंड लगाएगा और चौथी लेन में एक राउंड लगाएगा, पांचवी लेन में एक राउंड लगाएगा, 6 लेन जो 6th वाली लेन है उसमें एक राउंड लगाएगा। तो टोटल जो डिस्टेंस के द्वारा कवर की गई वो इतनी आ जाएगी।
तो बच्चों ये क्वेश्चन हुआ आपका। अब दैट इज हम लोग चलते हैं जो थर्ड पार्ट अभी मैंने कराया है, थर्ड का ए पार्ट है बच्चों, ये जो थर्ड का ए पार्ट है, ठीक है। अब मैं थर्ड का बी पार्ट कराता हूं जो और में दिया, कुछ बच्चों ने और वाला भी किया होगा। तो बच्चों ये रहा ही, अब मैं नेक्स्ट कराने जा रहा हूं। तो आप लोग यदि अपना आंसर मैच कराना चाहे तो मैच करा सकते हैं कि आप लोगों ने जब सीबीएसई का स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का 10 मार्क्स को जब इसका बोर्ड पेपर हुआ था तब आप लोगों का आंसर कितना आया, आप लोग मैच कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका जो और वाला क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करूंगा। चलिए बच्चों, अब बच्चों इसका बी पार्ट आ जाइए। थर्ड का जो है ये बी पार्ट है, थर्ड का बी पार्ट, थर्ड का बी पार्ट जो है बच्चों है उसमें क्या दिया गया आप लोग देख सकते हैं। आप लोग पेपर में देखिए, देखा आई स्टूडेंट टुक वन राउंड ईच ईच इन लेन 4 टू लेन 8 फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट। इनका कहने का मतलब है एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है 4 से लेकर के 8th लेन में वन राउंड लगाता है, 4 से लेकर के 8th लेन तक, है ना, एक एक राउंड लगाता है। तो उस स्टूडेंट के द्वारा टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की गई। आप लोग ध्यान से सोचिए, अगर वो 4th लेन से, भाई ऐसी लेन बनी हुई है, अगर वो 4th लेन से शुरू करता है लगाना राउंड, है ना, तो देखिए भाई यहाँ पे ऐसी लेन बनी है, एक ये लेन हो गई ऐसे, और एक ये लेन हो गई ऐसे, एक ये लेन हो गई ऐसे, ऐसे लेन बनी हुई है। तो जब वो वन राउंड लगाता है और 4th लेन से लगाना शुरू करती है, 4th लेन से लेकर के 8th लेन तक लगाता है। तो आप लोग ये समझिए, स्टूडेंट ने पहली लेन में तो राउंड लगाया नहीं, स्टूडेंट ने दूसरी लेन में तो राउंड लगाया नहीं, स्टूडेंट ने तीसरी लेन में तो राउंड लगाया नहीं, तो 3 लेन को छोड़ करके उसने और चौथी लेन से उसने राउंड लगाना शुरू किया है। तो 3 लेन तो मेरी रिमूव हो गई, क्योंकि 3 जो वन पहली लेन, दूसरी लेन और तीसरी लेन में उसने राउंड नहीं लगाया, और चौथी लेन से उसने राउंड लगाना शुरू किया और 8वीं लेंथ तक उसने राउंड लगाया, तो कुल डिस्टेंस कवर करी। तो इसका मतलब 8, मेरे पास कुल लेन 8 है, और 8 लेन में से अगर मैं 3 लेन को क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो उस स्टूडेंट के द्वारा 4 से लेकर के 8 तक की लेंथ की जो डिस्टेंस वो निकल आएगी। कुछ स्टूडेंट ने ऐसे भी किया होगा, कुछ स्टूडेंट ने उसको ऐसे भी किया होगा कि T4 निकाल लो, T5 निकाल लो, और T6 निकाल लो, T7 निकाल लो, T8 निकाल लो, और सभी का सम कर दो। ये भी तरीका सही है भाई। T4 निकाल लो, क्योंकि उसने 4th में राउंड लगाया, 5th में राउंड लगाया, 6th लेंथ में 6 वाली लेन है उसमें राउंड लगाया, 7th लेन में उसने राउंड लगाया, 8th लेन में उसने राउंड लगाया। तो जहां से उसने राउंड लगाना शुरू किया है उन सभी की डिस्टेंस निकाल करके सभी को ऐड कर दो। एक तो ये तरीका हो गया, और जो मैंने इसके पहले बताया था एक वो तरीका है। तो कुछ स्टूडेंट ने ऐसे भी किया होगा, कुछ स्टूडेंट ने उस मेथड से भी किया होगा, दोनों तरीके से ही। बस आप लोगों को कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो ये भी तरीका सही है, कुछ स्टूडेंट ने ऐसे लगाया होगा, उनका भी मेथड सही है। अब चलिए, अब मैं जो बता रहा था पहले उस मेथड से मैं बताता हूँ कि पहली लेन में एक भी राउंड नहीं लगाया, दूसरी लेन में एक भी राउंड नहीं लगाया, तीसरी लेन में एक भी राउंड नहीं लगाया, और चौथी लेन से शुरू किया और 8th लेन तक मैंने राउंड लगाया। तो यानी दैट इज, इसका मतलब है, यानी तो इसका मतलब है यदि मैं S8 निकालूं, S8 दैट इज S8 डिस्टेंस कवर्ड बाय अ स्टूडेंट, डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टूडेंट, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ स्टूडेंट 4th लेन टू 8th लेन, 4th लेन टू 8th लेन। तो यहां तक कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, दैट इज S8, दैट इज S8 माइनस S3। क्यों S3? क्यों? क्योंकि पहली, दूसरी और तीसरी में मैंने कोई डिस्टेंस कवर नहीं की, तो 3 जो लेन है, शुरुआत की जो
स्टार्ट की जो 3 लेन है उसमें मैंने डिस्टेंस कवर नहीं की, वो तीनों लेंथ की जो डिस्टेंस है वो हम रिमूव कर देंगे टोटल 8th लेन में से। तो मेरे पास 4 से लेकर के 4 लेन हो गई, 5 लेन हो गई, 6 लेन हो गई, 6th वाली, और 7th और 8th लेन, 5 लेन हो गई ना, 5 लेन। तो 5 लेन बची, तो यहां से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी 8/2 2a 2 इंटू 400 प्लस ये 400 है बच्चों, प्लस क्या हो जाएगा 7 इंटू डी 7.6 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a दैट इज 2 इंटू 400 प्लस यहाँ पे 3 है, 3 से 1 गया 2 इंटू 7.6। अब यहां से क्या हो जाएगा दैट इज से कैंसिल कर दो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 800 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा और 53 आ जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, माइनस 3/2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 800 और यहाँ पे आ जाएगा 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14, 1 कैरी, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, अब इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए फटाक से। तो जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा 4 और 853.2 माइनस 3/2। अब ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 815.2, ठीक है। तो अब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हम काट देंगे, यहाँ से कैंसिल करो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 और 2 4 जा, और यहाँ पे इतना आ जाएगा ना, तो इतना आ जाएगा। तो अब हम इसका मल्टीप्लाई भी कराएंगे ना, तो एक्चुअली में मल्टीप्लाई कराने पर कितना आ जाएगा मेरे पास, ओवरऑल इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, मेरे पास आ जाएगा 8, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 2 1 कैरी 21 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई कराया 8.21 और 12, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने माइनस बनाया ना, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बच्चों, तो बच्चों यहाँ 0 आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 2 से 2 गया 0, 2 से 1 गया 1, 2 से 1 गया 1, है ना। एक बार मल्टीप्लाई करा के दिखाते हैं भाई कहीं क्या गड़बड़ हो गया है क्या। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 कैरी और 21 और 2 कैरी, यहाँ पे 34 आएगा, क्यों 8 4 जा 32 और 2 यानी 34, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एक बार यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले 18 और एक कैरी यहाँ 22 आएगा, ठीक है। अब ठीक है, चलिए बच्चों यहाँ पे 0 आ गया मेरे पास, यहाँ से 11 से 2 गया 9 और 3 से 2 गया 1, तो बच्चों मेरे पास जो फाइनली आंसर आ गया वो 2190 मीटर, ये फाइनली आंसर हो गया आपका। और वाला जो क्वेश्चन है 2190 मीटर वो डिस्टेंस कवर करेगा, 2190 मीटर यानी 2190 मीटर वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन फाइनली इसका सॉल्यूशन हो गया। मैंने आपको बहुत ही स्लो वे में समझाया है ताकि हर स्टूडेंट मेरे वीडियो को देखे और वीक से वीक स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ सके। मेरा पर्पज इतना है कि सारे स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन ई का जो मैंने क्वेश्चन ये 36 नंबर कराया है, 36 नंबर कराया है, और सेक्शन ई का अब मैं क्वेश्चन 37 नंबर सॉल्व कराऊंगा। 37 में 3 क्वेश्चन है, अरे सॉरी 4 क्वेश्चन है, जिसमें से एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया। अभी हमारे पास 3 क्वेश्चन सॉल्व कराने और बाकी हैं। एक हाइट एंड डिस्टेंस का है और 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, देख लेते हैं। हाँ 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, एक हाइट एंड डिस्टेंस का है
और एक मेरे पास है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का जो है। तो बच्चों मैं उन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करा दूंगा, तो आप लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। और बच्चों आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और इसमें से क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा रहा हूँ सीबीएसई की, है ना, तो हमारे चैनल को प्लीज बच्चों आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। इतना तो आप लोग सपोर्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। इसमें सब्सक्राइब करने में कौन कोई पैसा खर्च होता है ना, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप लोग अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मैच कर सकते हैं, और आप लोग ये आइडिया लगा सकते हैं कि मेरे मैथमेटिक्स जो स्टैंडर्ड का जो बोर्ड पेपर होता है सीबीएसई, उसमें कितने मार्क्स आप लोग ला सकते हैं। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस के आंसर्स मैच कर रहे हैं या नहीं। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए।